कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंट्रोडक्शन का मीनिंग है, इंट्रोडक्शन क्या करेंगे हम, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देना किसी मेथड से, चाहे लिख के चाहे बोल के, और ताकि जो सामने वाला है वो हमारे फीलिंग्स या फिर हमारे जो भी इसको मैसेज है वो समझ सके, तभी वो चीज़ कम्युनिकेशन कही जाती है। हिंदी में उसको बोलते हैं संचार। ठीक, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है अपने इन्फॉर्म करना, एक्सप्रेस करना, और ये तभी होता है जब वो सामने वाले पर्सन जो रिसीवर उस तक पहुंच पाए। बट इस प्रोसेस के बीच में कुछ फैक्टर्स इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आता है लैंग्वेज। अगर स्पीकर और लिसनर दोनों जिसमें कम्युनिकेशन और जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, स्पीकर इंग्लिश में बोल रहा है लेकिन जो लिसनर है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो वो उसको समझ नहीं पाया वो क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। सेकेंड आता है विजुअल परसेप्शन। अगर हम किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं और तो हम इतना अच्छा समझ नहीं आता कि जो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है वो ज़्यादा चीज़ हमारे समझ में आती है, बोल की चीज़ें कम समझ में आती है। तो विजुअल भी एक यहाँ पे रोल प्ले करता है कि कम्युनिकेशन अफेक्ट कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आता है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है अगर दो पर्सन के बीच कल्चरल डिफरेंस है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन बेटर तरीके से नहीं कर पाए। जरूर नहीं कर हमेशा ऐसा हो, बट हो सकता है ना कर पाए, क्योंकि किसी कल्चर के अंदर किसी चीज का अलग मीनिंग होता है, किसी में अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं किसी को गुड लक करना है तो हम कहते हैं थम्स अप करेंगे गुड लक, बट क्या पता किसी कल्चर में इस चीज को इंसल्टिंग मानते हो कि इसका मतलब ये है दैट यू आर शोइंग दैट यू आर थम, इसका मतलब आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तो ये कल्चरल डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल फीलिंग। अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है कि मुझे वहाँ किसी से बोलना है, मैं उससे बोल नहीं सकती, तो यहाँ पे मुझे पर्सनल फीलिंग आती है कि नहीं, हम उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो नहीं, अपना सराउंडिंग का एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, अगर उसके आसपास बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा नॉइस है कि सामने वाले पर्सन को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है, तो हमारा कम्युनिकेशन उस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो ये कुछ हमारी फीलिंग्स हैं, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस जैसे हमने कहा कि सेंडर रिसीवर को इन्फॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा रिसीवर को थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, बोल के या लिख के, एंड रिसीवर वापस वो फीडबैक देगा। सेम अगर बोल के या फिर किसी एक्सप्रेशन के द्वारा या किसी बॉडी मूवमेंट के द्वारा, तब उसे पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा माना जाएगा। सो अब नेक्स्ट करेंगे हम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मीनिंग होता है वर्ड, भाषा का इस्तेमाल करना, वर्ड्स का इस्तेमाल करना। वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम वर्ड्स का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लिख के या बोल के, वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल का मीनिंग होता है स्पोकन, उसको हम सेकंड स्पोकन भी बोल सकते हैं। स्पोकन मीनिंग बोल के, हम बोल के अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कॉल। सेकेंड है रिटर्न। रिटर्न हम लिख के अपने विचार, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है सेकेंड पर्सन को दे सकते हैं। कैसे? थ्रू लेटर्स और थ्रू मेल। गो। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम बिना बोले या बिना लिखे अपने विचार दूसरों को बताते हैं। नॉन वर्बल के अंदर हम किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बस अपने साइन लैंग्वेज से या तो बॉडी मूवमेंट से या फिर अपने वॉइस की टोन से हम किसी को अपने जो कहना चाहते हैं वो बता सकते हैं। नॉन वर्बल के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है फेशियल इंप्रेशन। अगर कोई पर्सन सैड है
तो क्या करेगा, वो अपने फेस से सैड फेस बनाएगा, ऐसे सैड फेस, इसका मतलब वो पर्सन ये लगता है कि हाँ ये सैड है। नेक्स्ट होगा पोस्चर, अगर हम स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रेट मतलब कि वी आर कॉन्फिडेंट। अगर हम ऐसे खड़े हैं, या तो क्या होगा इससे, या तो हम कुछ सोच रहे हैं, या फिर मे बी हमें कोई आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये हो सकता है। नेक्स्ट है जेस्चर। जेस्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, लाइक अगर आप पूछो आर यू एग्री विद दिस पॉइंट, यस, हम ऐसे हैंड रेज करेंगे, तो मतलब हमने हैंड रेज किया मतलब हम एग्री करते हैं इससे। स्पेस क्या होता है, जब अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच का स्पेस हमें ये बताता है कि वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से। अगर वो पास में फ्रेंडली से बात करते हैं, वो फ्रेंड्स हैं, थोड़ा डिफरेंस है समझ कि वो प्रोफेशनली या फिर एक दूसरे एज ए स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहे हैं, तो स्पेस भी इसमें मैटर करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ टच। टच हमने सुना ही होगा, गुड टच एंड बैड टच। ये बच्चा भी जानता है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं हैंड शेकिंग से। देखो हैंड शेकिंग क्या होती है कि हम हैंड शेक, हमें नहीं पता, हम सिंपल ऐसे हैंड शेक कर लेते हैं, बट अगर हम उसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए अगर प्रोफेशनल तरीके से कि हैंड शेक करते हैं, अगर कभी हम किसी राजनीतिज्ञ को देखते हैं, पॉलिटिशियन को देखते हैं जो हैंड शेक करता है, तो उनके हर एक हैंड शेक का मीनिंग होता है। कोई हैंड शेक करते हुए यहाँ से पकड़ता है, कोई फॉर्मली हैंड शेक करता है, अब यहाँ से पकड़ना, कोई पीठ थपथपा देता है। अब इन सबका अलग मीनिंग है। सपोज किसी को शाबाशी देना है, आपने अच्छा किया, तो हमारे पीठ थपा देते हैं, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ पीठ थपता है, इससे अलग क्या होता है कि वो हमें शाबाशी दे रहे हैं। हम फॉर्मली हैंडशेक करते हैं, इसका मतलब हम उसके साथ हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, हम फ्रेंडलीनेस बिहेव शो करने लगे, हम आपके फ्रेंड हैं। नेक्स्ट होता है पैरा लैंग्वेज। पहला हमारा टोन, हमारी बात करने का स्पीड, हम बोल नहीं रहे लेकिन हमारी एकदम टोन एकदम तेज हो गई है, पिच इंक्रीज हो गई है, तो या तो क्या होता है कि हम जल्दबाजी में हैं, या हमें कहीं भोजली पहुंचना है, या हमें फटाफट खत्म करना है, तो जो हमारी स्पीड है ये हमें बताती है कि हम कम्युनिकेशन किस टाइप का कर रहे हैं। सो हमने दो कम्युनिकेशन पढ़े, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनके अलावा नॉन वर्बल के अंदर हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल क्या है, आप सबने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, वहां पे कुछ नहीं लिखा होता, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड लाइट होती है, बस एकदम रेड लाइट हमें स्टॉप करना है, ग्रीन होगी हमें जाना है, सबको पता है, ये कुछ नहीं लिखा होता, ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन। कहीं भी एक साइन बोर्ड बना होता है नो पार्किंग का, वहां से कट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पार्किंग बना है, कहीं पे सिगरेट बनी होता है जो कट कर रखा है उसने, यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है। तो ये कुछ हमारे साइन जो हम देख के बताते हैं कि यहाँ पे, वो बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता, एक साइन बोर्ड लगा होता है। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है जो बताता है कि इसका मीनिंग क्या है। सो कम्युनिकेशन के अंदर इतना ही है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं राइटिंग स्पीच। राइटिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर। को राइटिंग स्किल के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर। जब भी हम कुछ लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, हम बेसिकली बात करेंगे इंग्लिश की, हिंदी की बात नहीं करें, इंग्लिश करेंगे। जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें कई जगह होता है हमें कहीं कैपिटल वर्ड करना, कहीं स्मॉल वर्ड करना पड़ता है, पर कई बार हमें पता नहीं लगता कौन सा वर्ड कैपिटल होता है, कौन सा वर्ड स्मॉल होता है। कई बार क्या करते हैं हम अपने नाम का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लिखते हैं, बट ये एक अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो फर्स्ट हमें क्या सोचेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस वर्ड को कैपिटल करना है और किसको कैपिटल नहीं करना। रूल आता है हमारे पास मिन्ट्स, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर के लिए मिन्ट्स रूल को फॉलो करना चाहिए। मिन्ट्स में एम का मीनिंग होता है मंथ, जितने भी एम इनकी मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, सबको फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट आई इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, अकेला, वो हमेशा कैपिटल आएगा। एन मीन्स नेम, नेम्स ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ लोकेशन, नेम ऑफ प्लेस, कुछ भी वो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। टाइटल, टाइटल मीन्स किसी पर्सन का टाइटल, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। एस मीन
सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो ये रूल होता है मिक्स, यानी कि कैपिटलाइजेशन रूल। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर फर्स्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच को हम बेसिकली इन 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पीच के। फर्स्ट आता है नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्सन का है उसको हम नाउन बोलेंगे। प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, लाइक आई, वी, मी, माई, योर और कॉल्ड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विच डिस्क्राइब्स द नाउन, जो नाउन की विशेषता बताएं और कॉल्ड एडजेक्टिव। लाइक स्मार्ट बॉय, बॉय क्या है नाउन एंड स्मार्ट क्या हुआ एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं एक्शन, जो भी एक्शन, जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ब्स होते हैं, क्या किया जाता है, दैट इज वर्ब। है प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग और वर्ब्स। एडवर्ब्स विच डिस्क्राइब्स द वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, लाइक सिंगिंग, वॉकिंग, तो उसको हम कैसे करेंगे, वॉक स्लोली, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, तो स्लोली क्या हुआ एडवर्ब। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। सपोर्टिंग यानी कि जो इनको सपोर्ट करते हैं, लाइक कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं। दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज होता है एंड, और, बिकॉज, सो, एज, ये होते हैं कंजंक्शंस। आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए, एन एंड द के लिए रूल्स होते हैं, ए और एन के लिए, कि जो भी वर्ड्स वोवल साउंड से स्टार्ट होगा वहां पे एन आएगा, अदरवाइज ए आएगा। एंड द के लिए रूल क्या है, जब भी कोई नाउन, पर्टिकुलर नाउन जहां भी होता है, लाइक ताजमहल, द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, ये अपने आप में एक ही है, कोई पर्टिकुलर चीज है, तो वहां पे हमेशा द का इस्तेमाल होगा। प्रेपोजिशन जो किसी की प्लेस को बताता है, लाइक ऑन द टेबल, बिलो द टेबल, अंडर द टेबल, बिहाइंड द वॉल, तो बिहाइंड, ऑन, एट, ये क्या है प्रेपोजिशन। एंड लास्टली इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, जो किसी एक्सप्रेशन, लाइक हमारे किसी सरप्राइज को शो करते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेट बॉय, ओह आई लव द मैन, तो सारे ये होते हैं ओ वाओ, ये क्या है हमारे पास इंटरजेक्शन, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन से एंड अप होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेंटेंस। राइटिंग स्किल्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली सेंटेंस 3 पार्ट से मिलता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि राम इज अ बॉय, तो राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बॉय ऑब्जेक्ट है। राम वॉक टू द स्कूल, राम स्कूल को जाता है, राम गो टू द स्कूल, राम स्कूल को जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है राम, गो क्या है वर्ब, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा क्या है सेंटेंस मेकिंग है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, सीमा गेव अ गिफ्ट टू हर मदर, सीमा ने एक गिफ्ट अपनी मम्मी को दिया। सो डायरेक्ट का मतलब क्या, जब भी हम डायरेक्ट हमेशा वर्ब के ऊपर होता है, कि जब भी हम वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करें, क्या गिफ्ट दिया, क्या किया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक यहाँ पे गिव, गिव ने दिया, क्या दिया गिफ्ट, सो गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, टू हूम, टू हर मदर, तो ये क्या हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऐसे हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारा तरीका है कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस। ठीक, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड सम इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, इसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, एंड हाउ टू व्हाट इज सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस के बारे में और पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। सो अभी के लिए